गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल रंजना किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी मिठाई की रेसिपी लाए हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ हमने 2 केजी दूध लिया था और ये देखिए दूध जो हमारी है वो गर्म करते समय फट गई थी। तो फटे हुए दूध से लोग बोलते हैं कि फट गई दूध तो क्या करें। तो चलिए इस फटे हुए दूध से हम आपको बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करते हैं। अगर आपकी दूध फट जाती है तो उसे फेंकिए नहीं, या तो आप पनीर बना लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पनीर नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ फटे हुए दूध से मिठाई बनाने वाले हैं। तो देखिए हम इसे थोड़ा सा पतीले में डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं कि कढ़ाई में भी बहुत जल्दी बन जाती है। तो हमने यहाँ पतीले में फटे हुए दूध को ले लिया है और ये मतलब फटी हुई है लेकिन हल्का कम फटी हुई है। तो इसको हम अच्छी तरह से खौला लेते हैं और इसकी बहुत ही टेस्टी हम मिठाई शेयर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और चलिए इस रेसिपी को, तो देखिए हमारी दूध जो है वो फटी हुई है। तो इसको हम सबसे पहले खौला लेते हैं और इसमें हम डालते हैं, ये 2 किलो दूध फटी हुई थी तो इसमें हम और 200 ग्राम गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप गुड़ डालते हैं तो पहले ही डाल दीजिए, ताकि ये जो दूध हल्की फटी हुई है इसको हम अच्छी तरह से फाड़ लेते हैं। तो क्योंकि जितनी दूध अच्छी तरह से फट जाएगी मिठाई उतनी ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ हमने 200 ग्राम गुड़ लिया है। आप गुड़ की जगह चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर आप जब चीनी डालिएगा तो आप लास्ट में चीनी डालिएगा। तो यहाँ पे हमने गुड़ डाल दिया है और गुड़ डाल के हम अच्छी तरह से इसको खौला लेते हैं। और देखिए हमारी जो दूध है वो और अच्छी तरह से फट चुकी है। और अब जो हमारी मिठाई बनेगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही दानेदार मिठाई बनके तैयार होगी। तो देखिए जब दूध फट गई है तो इसका पानी मतलब बहुत जल्दी बनाना है तो आप छान दीजिएगा, लेकिन हमने यहाँ छाना नहीं है, इसको हम सुखा दिए हैं। क्योंकि जो फटे हुए दूध का जो पानी होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। तो इसलिए हम उसको फेंके नहीं है, उसको हम हाई फ्लेम करके सुखा दिए हैं और इसको लगातार चलाते रहिएगा। तो देखिए हमारी जो इसमें का पानी है वो लगभग सूख चुकी है, थोड़ा बहुत और बची हुई है। तो इसी तरह हम चलाते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं चलाइएगा तो ये जो है वो जल जाएगी। तो इसलिए लगातार इसको चलाते रहिएगा। और ये देखिए लगभग हमारा जो खोया है वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और हम इसे और सुखा लेते हैं। अगर आप चीनी डालिएगा तो इस तरह जब इतना सूख जाएगी तब आप चीनी का प्रयोग कीजिएगा, तो मिठाई बहुत ही बढ़िया बनती है। और इसमें हमने 3 से 4 हरी छोटी वाली इलायची डाल दी है, क्योंकि मिठाई में इलायची का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसमें और ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ इलायची डाल के और इसको और भी हम अच्छी तरह से सुखा लेते हैं, ताकि हमारी जो मिठाई है वो और टेस्टी बन सके। तो देखिए लगभग ये है जो हमारी खोया है वो सूख चुकी है, इसमें का जितना भी पानी है वो सब सूख चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देते हैं और एकदम जो हमारी खोया है वो बन के तैयार हो चुकी है। तब इसको मिठाई में कन्वर्ट करते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी खा सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगती है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए, लेकिन हम इसे बर्फ़ी में, कलाकंद में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने तो ये हो चुकी है, तो हम इसको देखिए ठंडा हो चुकी है। तो हम इसको मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, मतलब हल्का सा करना है, क्योंकि जितना गर्म में आप इसे प्लेट में डालिएगा उतना जल्दी ये जम जाएगी। तो ये लगभग हो चुकी है, तो हम गैस हमने बंद कर दिया है। और चलिए एक प्लेट हम लेते हैं और प्लेट में हम लगा लेते हैं घी, हल्का सा घी लगा दिए हैं। और इस प्लेट में जो हमने खोया बनाया था उसको डाल देते हैं, गर्म ही गर्म डाल दीजिएगा। तो इसमें डाल के हम अच्छी तरह से इसको फैला देते हैं चम्मच की मदद से, क्योंकि अभी ये गर्म है तो हाथ से छूने में हाथ हमारी जल जाएगी, इसलिए हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको फैला देते हैं। और आप इसे ठंडा होने पे फ्रिज में भी डाल सकते हैं, बट हमने यहाँ फ्रिज में नहीं डाला था, ये इसी तरह से जम चुकी है। जैसे ही ये ठंडा होती है ये अपने आप बहुत ही आसान तरीके से जम जाती है। तो देखिए हमारी जो ये लगभग जम चुकी है। तो इसमें हम थोड़ा सा बादाम काट के ऊपर से डाल दिए हैं,
ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़िया है। तो हमने यहाँ पे बादाम को कट करके ऊपर से डाल दिए हैं। और देखिए हमारी जो मिल्क केक बोलिए कलाकंद की रेसिपी है वो बन के तैयार हो चुकी है। और देखने में जितनी सुंदर है खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो ये लगभग जम चुकी है और हमने इसे अभी फ्रिज में नहीं डाला है, क्योंकि ये जब तक ठंडा नहीं होगी हम फ्रिज में नहीं डाल सकते हैं। तो ठंडा होने पे ये अपने आप जम गई है। तो आप चाहे तो इसे फिर में डाल सकते हैं, बिना फ्रिज के भी इसे खा सकते हैं। तो अब हम इसे कट कर देते हैं और देखिए कितनी बढ़िया से बिना फ्रिज में डाले हुए भी हमारी जो मिठाई है वो बन के तैयार हो चुकी है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप बच्चे बड़े को दे सकते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप बच्चे को लंच में दे सकते हैं, सुबह सुबह के खाने में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी टेस्टी फटे हुए दूध से मिठाई बन के तैयार हो चुकी है। तो अगर आपका दूध फट जाती है तो आप इस तरह से कलाकंद बना के खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए।